हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया? यस, गुड। ठीक ही रहना आप सबको। एंड डोंट फॉरगेट टू कैरी ऑल द प्रिकॉशंस विच आर नेसेसरी इन दिस टफ टाइम, जिनके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। राइट? सो उन्हें ज़रूर अपनाएं, अपनी हैबिट में ही ले आओ टू बी सेफ एंड सिक्योर। राइट? सो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, टुडेज टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा। लास्ट वीडियो में, लास्ट वर्कशीट में हमने बात की थी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी की, जिसका नेम से क्लियर हो रहा है कि जो गति के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है, द एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। अब यहाँ इंग्लिश वाले नेम से तो नहीं, बट हिंदी वाले नेम से यहाँ भी क्लियर हो रहा है स्थितिज, यानी ड्यू टू दी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या उसकी आकार आकृति के कारण जो उसमें परिवर्तन अगर होता है तो उससे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इनके एग्जाम्पल्स आप पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वन मोर टाइम आई एम रिकॉलिंग। जैसे कि सपोज करिए कि हम डैम में क्या होता है कि जब कोई रिवर किसी हाइट से नीचे फॉल करती है तो उसके पानी को वहाँ हाइट पर ही रोक लिया जाता है, यानी कि उसकी पोजीशन उसकी बदल दी जाती है ना। सो इन दैट सिचुएशन पानी जब तक स्टोर्ड रहता है, इट हैज सम एनर्जी। ये हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज व्हेन इट इज अलाउड टू फॉल डाउन, जब इसे नीचे गिराया जाता है, सो इसमें मोशन के कारण एनर्जी आ जाती है। एंड वी नो कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सो ये काइनेटिक एनर्जी वाटर में कहाँ से आई? बिकॉज जो इसे हाइट पे रोक के रखा गया, दैट टाइम इट हैज पोटेंशियल एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास धनुष बाण होता है, बच्चे खेलते हैं, बो एंड एरो। सो अगर हमने बो को खींचा है लाइक दिस, सो उसकी जो स्ट्रिंग हम खींचते हैं उसकी शेप में, उसकी पोजीशन में चेंज करते हैं। जब तक हम उसे पकड़ के रखते हैं तब तक उसमें कौन सी एनर्जी रहती है? यस, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। एंड एज वी रिलीज इट, द एरो पे जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द बो, उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, एरो पे लगी, एरो पे वर्क हुआ, वो पोटेंशियल एनर्जी एक्सपेंड हुई, एंड देन वो क्या बनी? एरो की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। सो पोटेंशियल एनर्जी, जब वाटर को भी ऊपर डैम से फॉल कराया जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। और जब हम बो को स्ट्रिंग जो हमने स्ट्रेच किया हुआ है उसे रिलीज करते हैं, सो उसकी एनर्जी भी एरो की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। फाइन। सो इन दोनों सिचुएशंस में पोटेंशियल एनर्जी के हमने एग्जांपल लिए और इनसे काफी क्लियर हो गया कि बिकॉज ऑफ स्थिति या बिकॉज ऑफ द पोजीशन, एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सो हाउ कैन वी राइट इट्स डेफिनेशन? एनर्जी बिल्कुल सेम जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की लिखी थी, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। डैश डैश डैश, यू कैन कंप्लीट इट ऑन योर ओन। फाइन। सो अब हम एक सिचुएशन लेते हैं। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन डिराइव किया था, निकाला था, गणना की थी उसकी। सो उसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी निकालेंगे। एंड अगेन द डेरिवेशन जो है वो समझना जरूरी है कि हम कैसे पहुंचे फॉर्मूले पे, बट उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जरूर आएंगे एंड दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। काइनेटिक या पोटेंशियल या उन दोनों के जो थोड़े कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m और उसे हम उठा करके एक हाइट पे ले गए एंड दिस हाइट इज h। सपोज हम h हाइट तक उसे ले गए। अब जब भी किसी चीज को हम एक हाइट पे लेके जाते हैं, सो उसके हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। एंड यू नो, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, दैट इज जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, यानी कि जो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसी को हम वेट कहते हैं। ये हम आपका गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है, जितना बल लगता है, दैट इज द वेट, वो वेट होता है।
हम नॉर्मल लैंग्वेज में वेट जो किलोग्राम है दैट इज मास, आप इस चीज को पहले ही पढ़ चुके हैं। सो जितना उसका वेट है, जितना उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उतना फोर्स तो कम से कम हमें इस ऑब्जेक्ट पे लगाना पड़ेगा सो दैट कि हम इसे हाइट h तक ले जा सके। सो इन दैट सिचुएशन फोर्स कितना हो गया, फोर्स इज इक्वल टू वेट एंड विच इज इक्वल टू mg, बिकॉज फोर्स क्या होता है, F का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ma लेसन 9 में, जो न्यूटन ने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू m में हमने डिराइव किया था। बट अगर हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो a की जगह पर g हो जाता है। सो दिस इज द वेट और द फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास एक वर्क का फॉर्मूला था F इंटू एस, ये भी आपको याद आ गया होगा, लेसन के स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले यही फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इंटू एस यानी बल इंटू विस्थापन। यहाँ एस का मतलब है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। सो इन दिस सिचुएशन एस की जगह पर आएगा h और फोर्स कितना है, बल कितना है, mg। सो ये जो वर्क इस ब्लॉक पे लगा, इस ऑब्जेक्ट पे लगा mgh, जब हम इसे हाइट पे ले गए तो ये वर्क इसकी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी या गतिज ऊर्जा। सो नाउ दिस इज इक्वल टू EP, द सिंबल फॉर पोटेंशियल एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा। सो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मेमोराइज इट। जैसे EK था, सोचिए रिकॉल करिए क्या था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हाफ mv²। आप बोलोगे हम कब कह रहे हैं मैम डिफिकल्ट है, इजी तो है, दोनों फॉर्मूले बहुत इजी हैं। तो फॉर्मूलेस को याद रखिएगा जरूर, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ mv² एंड पोटेंशियल इज mgh। फाइन। वन मोर थिंग, सपोज करिए हम इस ऑब्जेक्ट को इस सीधे रास्ते से नहीं लेकर गए, पहले हम इसे ले गए इस तरह से, हमने इधर की तरफ एंड यहाँ ऐसे, एंड देन फिर उसे हमने उस हाइट तक पहुंचा दिया, मतलब हमने सीधा रास्ता ना लेकर के थोड़ा जिगजैग वाला रास्ता ले लिया। इन दैट सिचुएशन जो इस पे वर्क होगा, जो इस पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या उसका एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा, क्या उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, सोचिए, होगी अलग, रास्ता अलग ले लिया हमने, बट हाइट वही है, दोनों सिचुएशन में हाइट इज h, क्या होगा, क्या सोचा, कुछ सोच रहे होंगे कि हाँ हमने रास्ता अलग ले लिया, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ गया। सो इन दैट सिचुएशन पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बदल गया। बट यहाँ पर हाइट सेम है, चाहे आप किसी भी वे से जाइए, हाइट सेम है, सो एक्सप्रेशन भी यही रहेगा, वैल्यू भी यही रहेगी। फाइन। रास्ते पर डिपेंड नहीं करती पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप कोई भी रास्ता ले रहे हैं, हाइट अगर सेम है, हाइट इक्वल है, सो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगी। सो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज योर वर्कशीट 68। एज यूजुअल इसका लिंक हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में शेयर कर दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम इसमें दिए हुए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, आप कंसंट्रेट करेंगे उस डेटा पे, उन नंबर्स पे जो उसमें दिए होंगे, और उन्हें हमें सिंबल्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 है आपकी वर्कशीट में, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर लेकर जाया जाता है। An object of mass 2 kilogram is first taken to a height of 5 meter and then to a height of 10 meters. दोनों स्थितियों में एट बोथ द पोजीशंस वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं यहाँ पर इन दिस सिचुएशन, बिकॉज वी आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी, में अंतर निकालिए, डिफरेंस निकालना है। एंड जी की वैल्यू वैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बट यहाँ हमें 10 लेनी है फॉर आवर कन्वीनियंस। तो सबसे पहले जो इसमें नंबर्स और डिजिट्स हैं, जैसे क्या दिया हुआ है 2 किलोग्राम, सो इट इज मास या द्रव्यमान, तो सिंबल होगा m। नाउ हाइट, फर्स्ट जो हाइट है आप इसे h1 भी ले सकते हैं, दैट इज 5 मीटर, और सेकेंड सिचुएशन में जो हाइट है दैट इज 10 मीटर। फाइन। और g की वैल्यू ये हमें हिंट दिया है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। फर्स्ट सिचुएशन में हमें EP निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड इन सेकेंड सिचुएशन ऑल्सो हमें पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी है। सो क्या करेंगे, EP का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अभी हमने डिस्कस किया है, रीड किया है, दैट इज mgh। अगर आप यहाँ EP1 ले लेंगे मीन्स फर्स्ट सिचुएशन, सो यहाँ h1 आ जाएगा, यहाँ P2 ले लेंगे तो ये mgh2 हो जाएगा। क्लियर। मास इज
2 वैल्यूज पुट करनी है बस आपको, ठीक ठीक बिल्कुल। g की वैल्यू 10 एंड h की वैल्यू 5, इट कम्स आउट टू बी 100। डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट, यूनिट इकाई जरूर लिखनी है, दैट इज जूल। इस सिचुएशन में क्या आएगा, 2 इंटू 10 इंटू 10, सो इट कम्स आउट टू बी 200 जूल्स। और हमें बोला गया है इसमें डिफरेंस निकालना है, सो EP2 minus EP1 that is 200 joules minus 100 joules and the answer is 100 joules। ये हमारा आंसर है। तो इतना क्लैरिटी से और बिल्कुल सिंबलाइज करते हुए, बहुत कुछ नहीं लिखना, कुछ इलैबोरेट नहीं करना, बस आपने फॉर्मूला ठीक लगाना है, वैल्यूज ठीक पुट करनी है। एंड एज आई टोल्ड यू, ये वैल्यूज को डायग्नोज करना क्वेश्चन में से, यही आपको हाफ मार्क मिल जाता है कि आपने वैल्यूज ढूंढ ली। फाइन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है 5 मीटर की ऊंचाई पर, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। सो यहाँ पर आपके पास क्या क्या डेटा है, 5 मीटर। अब 5 मीटर जो है ये हमारा था एग्जाम्पल 1, ये हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल 2, जिसमें 5 मीटर क्या है, हाइट है, 1 किलोग्राम ये द्रव्यमान है यानी कि मास है। जी की वैल्यू यहाँ भी हिंट दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समटाइम्स ये जी की वैल्यू आपको गिवन नहीं होती, बट ऑब्वियस है कि आपको ये जरूरत पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। एंड वहाँ आप देखिए कि 9.8 से ज्यादा कन्वीनियंट हो रहा है या 10 से, यूजुअली 10 से ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो दोनों में ये आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। आप वैल्यू यहाँ 9.8 भी ले लेंगे तो कोई हार्म नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे, इवन देन यू विल गेट फुल मार्क्स। एक्चुअल वैल्यू तो 9.8 ही है। सो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, EP, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो अब जो हमारा मेन आंसर अब शुरू होगा, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, m is 1, यहाँ पर हम सीक्वेंस जैसा है उसी तरह से वैल्यूज लिखेंगे, वैसे डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, 1 10 into 5, सो इट कम्स आउट टू बी 50 जूल्स। बहुत सिंपल है। तो 50 जूल आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर, लेकिन उससे पहले एक बात और, कि जब भी हम जब कोई चीज हाइट से नीचे को गिरती है तो यहाँ तो इसमें सारी एनर्जी पोटेंशियल है, बट एज इट कम्स डाउन, जैसे जैसे ये ग्राउंड की तरफ आती है, आप नोटिस करते हैं कि ये मोशन में आ जाती है, गति करने लगती है ना। तो गति करने वाली चीज, मोशन करने वाली चीज में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। सो इट स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ बीच में जब ये होती है तो कुछ एनर्जी, मतलब पोटेंशियल रिड्यूस होती जाती है और काइनेटिक बढ़ती जाती है। सो इन द मिड वे कहीं ना कहीं इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, और जब ये ग्राउंड पर पहुंचने पर तो बिल्कुल देखो रुक जाएगी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी वहां जीरो हो जाएगी। बट ग्राउंड पर पहुंचने से जस्ट एक मोमेंट पहले यहाँ पर इसकी सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पूरी की पूरी पोटेंशियल फॉर्म में, यहाँ काइनेटिक फॉर्म में, और बीच में कहीं भी जो है ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम है। एंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी, और यू कैन से यांत्रिक ऊर्जा। तो वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा सेम रहती है, कभी उसका फॉर्म पोटेंशियल है, स्थितिज है, और कभी उसका फॉर्म दोनों का मिक्सचर है, एंड समटाइम्स इसकी फॉर्म पूरी तरह से काइनेटिक है। सो क्वेश्चन आंसर्स में चलते हैं। इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा है? वी आर गिवन सम सिचुएशंस। एक धनुष की तनी हुई डोरी, स्ट्रेच्ड बो, स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ द बो, एक धनुष की तनी हुई डोरी में कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ तो हमें सिंपल लग रहा है, बट एग्जाम में क्या होता है कि जब सारे चैप्टर्स एक साथ आते हैं क्वेश्चन आंसर, तो वी ऑल्सो गेट कंफ्यूज। खैर एनीवे इट इज अ बिट इजी सिचुएशन। और धनुष से छोड़ा गया तीर। अब धनुष में जो स्ट्रिंग है उसको आपने स्ट्रेच कर लिया, इस सिचुएशन में पोटेंशियल है, या जो एरो या तीर जा रहा है गति करता हुआ, किस सिचुएशन में है? सो आंसर इज द फर्स्ट सिचुएशन जिसमें हमने बो की स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है। धनुष की जो डोरी है वो तनी हुई है, इन दैट सिचुएशन इट हैज स्थितिज ऊर्जा बिकॉज ऑफ द पोजीशन, बिकॉज ऑफ द शेप। लेकिन जो एरो छोड़ा है वो तो उसकी सारी स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई है? गतिज में, काइनेटिक में। सो कारण भी लिखना है तो आप यही लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द चेंज इन शेप, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। इसकी आकृति में, इसकी स्थिति में परिवर्तन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको इसका डिराइव करना है फॉर्मूला। जैसे अभी हमने ये mgh फॉर्मूला डिराइव किया था कि ब्लॉक बनाया एंड देन हम इसे h हाइट पे ले गए। सो वी हैव टू वर्क करना है, क्या होगा वो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द सेम सिचुएशन। जो अभी आप थोड़ा सा वीडियो को बैक ले जाएंगे तो आपको वो पूरी डेरिवेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट एक थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, उससे पहले फोर्थ वाला डिस्कस करते हैं। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला एग्जांपल वही है, धनुष की तनी हुई डोरी, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ एन एरो ऑफ अ बो। दूसरा है वाटर केप्ट इन अ डैम, वाटर स्टोर्ड इन द डैम एट अ हाइट। डैम हमेशा हाइट पे ही बनते हैं। और दूसरा सोचिए और क्या हो सकता है, स्ट्रेच रबर बैंड, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी वही है। और कंप्रेस्ड या स्ट्रेच स्लिंकीज आती हैं, जिसको बच्चे इस तरह से खेलते हैं, लैब में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराते हैं उससे। सो इन ऑल दीज सिचुएशंस पोटेंशियल एनर्जी है या स्थितिज ऊर्जा है। और भी एग्जांपल्स और उदाहरण आप खुद भी सोच सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम अगेन वही न्यूमेरिकल है, सो डाटा ढूंढेंगे। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के, यानी कि अब 5 किलोग्राम क्या हो गया, ये आपका आंसर 3 है वर्कशीट का। 5 किलोग्राम यानी कि दिस इज मास है 5 किलोग्राम के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया। तो हाइट इज 10 मीटर। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, और साइड में हिंट भी दिया हुआ है, भाई जी की वैल्यू आपको गिवन है, नहीं भी गिवन है तो आप अपने आप ले लेंगे। और आपको निकालना है ईपी, दिस थिंग कैरीज हाफ मार्क, अगेन डेटा ढूंढने का। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे mgh, ये भी हाफ मार्क मिलेगा आपको। m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10 एंड h की वैल्यू भी 10। सो इट कम्स आउट टू बी 500 जूल्स। सो यहाँ जो आपने ठीक वैल्यू पुट की हाफ, और ये जो वैल्यू एंड आपने यूनिट लिखी हाफ, सो ये 2 मार्क्स आपके बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो। आपने काइनेटिक एनर्जी में भी देखा था, ये न्यूमेरिकल्स बहुत इजी आते हैं और 2 मार्क्स में काफ़ी इजी वाले होते हैं। 3 मार्क में होगा तो थोड़ा सा दोनों का मिक्सचर पूछ लिया जाएगा, एक आध चीज़ आपको निकालनी होगी, देन आपको मेन फॉर्मूले में पुट करनी होगी। सो बहुत इजी है स्कोर करना। न्यूमेरिकल्स बच्चों को मुश्किल लगते हैं, बट बिलीव मी इनसे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं है। और यहाँ आपका मैथ्स तो होता नहीं है, सो कैलकुलेशंस बड़ी सिंपल आती है। जस्ट फॉर्मूला, getting the values, putting them correctly and calculate, simple calculation, fine. So next worksheet and next video में हम इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में और जानेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ और अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड लक।